नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए आज की धमाकेदार 6 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मिलेगा डीए और डीआर बढ़ोतरी का तोहफा। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर हो जाएगा 53%। साथ ही मिलेगा 3 महीनों का बकाया डीए एरियर। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी 8वें वेतन आयोग की सौगात। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही दिवाली पर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का तोहफा। इस बार डबल मिल सकता है बोनस। साथ ही केंद्र सरकार ने देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी। साथ ही देश भर के लाखों पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों को केंद्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार बड़ा लाइक अवश्य कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका आधिकारिक ऐलान सितंबर के अंत में किया जाएगा। एआईसी पे इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यह तय हुआ है कि महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% तक हो जाएगा। जनवरी से जून 2024 तक के AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़ों में तेजी देखी गई है, जिसमें जून में 1.5 अंक की वृद्धि हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36% पहुँच गया है। इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ते का इजाफा मिलने जा रहा है, जो जुलाई 2024 से लागू होगा। महंगाई भत्ता हर महीने AICPI इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि कुल 3 महीनों का बकाया डीए एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही देश में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग की सौगात सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है। इसको लेकर सुगबुगाहट व अटकलें तेज हो गई हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सरकार जल्दी इसके बारे में घोषणा कर सकती है। जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन कर अगले साल यानी वर्ष 2026 में इसे लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ऐसे में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसे अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच कई तरह की अटकलें व कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होगा। 7वां वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद अब बढ़ गई है। इस बारे में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अधिकारियों व सदस्यों को भी उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार अगले साल यानी कि वर्ष 2026 के पहले महीने में जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ओर से कहा गया है कि 2026 में जनवरी माह में केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कर्मचारी संगठनों की ओर से भी मांग उठाई जा चुकी है। इससे
कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यहाँ पर बता दें कि वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त निकाय है जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव करने की सिफारिश करता है। इसे बीच से कई कर्मचारी अपना डीए बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं पेंशनर्स भी अपना डीआर बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग अगर लागू होता है तो उसमें कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगों को माना जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपये और रिटायर्ड पर्सनस की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये होने की संभावना है। यहाँ पर इस बात से भी अवगत हो ले कि साल 2014 में फरवरी माह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने करीब 20 माह में साल 2015 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। अब फिर कर्मचारी को उम्मीद है कि 2026 के जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए डीआर का तोहफा मिल सकता है। वहीं दशहरे से पहले देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस की सौगात केंद्र सरकार दे सकती है। इस बार केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा बोनस को 7वें वेतन आयोग के आधार पर देने की मांग की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो बोनस दिया जा रहा है वह 6ठे वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा इस बार मांग उठाई गई है कि बोनस उन्हें 7वें वेतन आयोग के आधार पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के आधार पर उन्हें सैलरी और पेंशन मिल रही है। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दशहरा से पहले रेलवे के केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस से जुड़ी बड़ी खबर मिल सकती है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मांग की है। बता दें कि हर साल रेलवे कर्मचारियों को दशहरा की छुट्टियों से पहले बोनस मिलता रहा है, लेकिन फिलहाल यह पेमेंट 7,000 रुपये महीने की अनुमानित सैलरी के आधार पर दिया जा रहा है। AIRF का कहना है कि रेलवे कर्मचारी यूनिक और भारी मांग वाली ड्यूटीज़ करते हैं और ख़ास तौर पर दूर दराज के उन इलाकों में भी काम कर रहे हैं जहां ज़रूरी बेसिक सुविधाओं का भी अभाव होता है। उनकी कठिन मेहनत और महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद सरकार द्वारा अनुमानित वेतन के आधार पर वेतन दिया जाना सवाल खड़ा करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे कर्मचारियों ने डिमांड की है कि उन्हें भी बोनस 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के आधार पर उन्हें सैलरी और पेंशन मिल रही है, जबकि बोनस को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया जा रहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को अपनी पेंशन लगातार प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देश भर के लाखों पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेट का अनाउंस हो गया है। जिन पेंशनर्स की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है वे 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वहीं जिन पेंशनर्स की उम्र 80 वर्ष से कम है वे 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।